अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 जो है FBISC बोर्ड की। ठीक है, तो हम इसके जो है सारे चैप्टर्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और आप मैथोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन करवाऊँगा और आपको मैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 17 तक एक एक क्वेश्चन, हर वीडियो में एक एक एक्सरसाइज आपको बना के सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्या है? सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स फॉर्म अ मैट्रिक्स। मतलब ये कि एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक्स दिया गया है और ये 3 1 2 0 एक रोज़ और कॉलम की शक्ल में जो है आपके पास रियल नंबर्स दिए गए हैं और इन ब्रेसेस, इन ब्रैकेट्स के साथ ये इनक्लोज्ड हैं, तो इसको आप कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले जो बेसिक, हर क्वेश्चन की बेसिक जो फार्मूलाज यूज़ हुए मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स order. For example, if a matrix has x number, matrix x has m rows and n columns, then x has m by n order. मतलब ये कि आपके पास एक x नाम का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें जो आपकी रोज़ हैं, रोज़ कैसे होती हैं? लेफ़्ट टू राइट, या जिसको आप हॉरिजेंटल लाइन भी कह सकते हैं, तो उसको m कहते हैं। ठीक है, और कॉलम्स क्या होते हैं आपके? अप टू टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऐसे, जिसको आप वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, तो इसको आप n से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 2 रोज़ हैं बाय 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये आपकी रोज़ एंड कॉलम की डेफिनेशन, और इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया, जैसे आपके पास ये ए है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 1 2, तो 2 रोज़ बाय 1 एंड 2 2 कॉलम, तो 2 2 बाय 2। ठीक है, मतलब कि ये इस यहाँ पे 2 से मतलब है n m बाय n। ठीक है, तो फर्स्ट जो बाय से पहले होता है वो रोज़ होता है और बाय के बाद आप कॉलम को मेंशन करते हैं। इसी तरह जैसे ये है 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो 2 बाय 2। फिर आ जाती है 1 रो एंड 2 कॉलम, तो 1 रो बाय 2, तो इसका मतलब रो, इसका कॉलम, तो 1 बाय 2। इसी तरह ये 1 2 3, तो ये अलग अलग रोज़ हैं, तो 3 रोज़ और एक ही कॉलम है तो 1 कॉलम। ठीक है, 3 बाय 1 फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज़ को। सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये 1 2 3, तो 3 रोज़ 1 2 3, तो 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हुआ? 3 बाय 3। फिर एच आपके पास आ जाता है, जिसमें आप देखें 1 2 2 रोज़ बाय 1 2 3, तो 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर क्या बना? 2 बाय 3। बाय से पहले रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, बाय के बाद कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसके अंदर इक्वेशन यूज़ हुई है वो क्या है? वो आपके पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली आपको ज़ाहिर बात है पता है कि आपका जो 2 इज़ इक्वल टू 2 है, मतलब कि ये 2 है तो ये 2 है, इस वजह से ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल क्यों होते हैं? जब दो चीज़ें सेम हो। तो मैट्रिक्स आपस में सेम कैसे होते हैं? लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज से टू बी इक्वल टू बी, कि ए बी के इक्वल कब होगा? व्हेन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द ऑर्डर ऑफ बी, मतलब कि इन दोनों के मैट्रिक्स, इनके ऑर्डर सेम होंगे। जैसे इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसकी भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे बनता है 3, यहाँ पे बनता है 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो इसकी 2 रोज़ 2 कॉलम, तो इसकी भी 2 रोज़ 2 कॉलम, तो इन दोनों के ऑर्डर क्या हुए? 2 बाय 2, और इसका भी हुआ 2 बाय 2। ठीक, दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। सेकंड बात क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। एंट्रीज का मतलब कि इसके ये एलिमेंट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब कि अगर यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इधर 1 है इधर 1 है, ठीक है, इक्वल है। इधर 3 है तो इधर 2 + 1 3 है, तो ये भी इक्वल। इधर -4 है तो इधर भी -4,
ये भी इक्वल, इधर 2 है तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, ये भी इक्वल। अगर इन सब में से कोई एक भी चेंज होती है तो फिर वो आपका इक्वल नहीं होगा। लेकिन आप ये देखें चारों के ऑर्डर भी सेम है पहले, और फिर उसके बाद चारों आपके पास एंट्रीज भी सेम है, तो ए इज़ इक्वल टू बी डिनोट इक्वल वाले साइन से ही करेंगे। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन कौन से इक्वल्स हैं। ठीक है, आपको दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे तक। तो अगर आप जो है यहाँ पे अगर इस आई को यहाँ पे सॉल्व करो तो आपका आता है आई इज़ इक्वल टू 3 और 3 + 2 5। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इस आई की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब आप देखो ए इज़ इक्वल टू सी, ए को अगर देखो 1 रो 1 कॉलम, और अगर इधर सी को देखो आप इधर से सी को सॉल्व कर सकते हो, 5 - 2 3। ठीक है, तो ये भी 1 रो 1 कॉलम, और उसके बाद 3 और 3 इंट्रीज बी सेम है, तब ये ए इज़ इक्वल टू सी ठीक हो गया। फिर बी इज़ इक्वल टू आई, बी आपके पास क्या है 3 5 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, आई आपने यहाँ से ही सॉल्व किया तो 3 5 1 रो 2 कॉलम। सबसे पहले 1 रो 2 कॉलम वाली बात सेम हुई, और उसके बाद आपकी यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये बात भी दुरुस्त हुई। फिर एफ़ और जी पे आ जाते हैं। एफ़ आपके पास क्या है, एफ़ अगर आप देखो ये तो यहाँ पे है 2 रोज़ 1 कॉलम। ठीक है, और जी पे देखो आप 2 रोज़ 1 कॉलम। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 3 - 2 2, 3 - 1 2, 3 + 3 6। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 6। अब आप देखो इधर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6, दोनों के ऑर्डर भी सेम 2/1 2/1। ठीक है, और दोनों की एंट्रीज भी सेम 2 2 6 6। ठीक है, तो ये बात भी ठीक हो गई। इसी तरह ई एच जे पे आ जाते हैं, ये आपस में इक्वल कैसे हैं। ई में अगर आप देखो 2/2, एच में 2/2, और इसमें भी 2/2। तो सबसे पहले इनकी फर्स्ट जो आपकी बात थी वो सेम हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है अब अगर आप देखो इधर है 4, इधर है 4, और इधर भी 2 + 2 4, इधर 0, इधर भी 0, तो इधर 2 - 2 0। ठीक है, ये भी सेम, इधर भी 6, इधर भी 6, तो इधर 2 + 4 6, ये भी सेम। ठीक है, इधर भी 2, इधर भी 2, और इधर 2 + 0 2, तो ये भी सेम, चारों इसकी एंट्री सेम है, तो ये बात भी दुरुस्त हो गई। ठीक है, फिर आ जाती है बात डी की, कि डी कहाँ पे है और किसके इक्वल है। ठीक है, अगर आप देखो डी आपके पास है 1/2। ठीक है, अगर आप 1/2 देखो तो 1/2 तो ये भी है। ठीक है, इसी तरह आपका आई भी था 1/2। ठीक है, तो 1/2 आपको पता है ना 1। ठीक है, 1 मतलब रो, और बाय के बाद 2 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, या m/n भी है। ठीक है, अगर इनके ऑर्डर तो सेम है लेकिन दूसरी बात सेम नहीं हो रही, कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 5 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 5 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं हुए। मतलब कि पहली बात जो है, पहली बात आपकी जो थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, ये तो फिल होती है, लेकिन जो आपके पास दूसरी बात थी इंट्रीज़ की, ठीक है, इंट्रीज़ की बात यहाँ पे पूरी नहीं होती, तो इसलिए ये डी फिर किसी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखो एक आपके पास ये है। ठीक है, मैट्रिक्स एक आपके पास मैट्रिक्स बी लेट कर लें। ठीक है, एक ये है और एक ये, और सेंटर में है इक्वल का साइन। इक्वल का साइन है तो ये आपको पता है कि इक्वल का साइन जहाँ पे भी होता है मतलब कि ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, जैसे आपके पास होता है x इज़ इक्वल टू 2, तो आपको मानना पड़ता है कि x जो है वो 2 के इक्वल है। हालांकि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने लास्ट टाइम जो ये पढ़ी, यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ी कि हर एंट्री जो है अपने सामने वाली एंट्री के इक्वल होती है। इसी तरह आपको यहाँ पे भी यही करना है कि यहाँ पे आपके पास देखो ये वाली एंट्री इसके इक्वल बनती है। ठीक है, ये हुआ सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, a + c इज इक्वल टू 0, a + c इज इक्वल टू 0, इसका हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। a + 2b, ठीक है, इज इक्वल टू 7, a + 2b इज इक्वल टू 7, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह c - 1 इज इक्वल टू 3, c - 1 इज इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, 4d - 6, तो ये
सेकंड रो सेकंड कॉलम और इधर से सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल, तो इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे। अगर आप देखो कि यहाँ पे हमने जो है ना सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 जो कि आपके पास ये वाली बनती है, हमने ये सॉल्व किया, हालांकि हमें इक्वेशन 1 पहले सॉल्व करनी चाहिए थी, ठीक है। ये बात जो है स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं ये आपको समझाता हूँ। अगर आप देखो कि जब तक यहाँ पे आपको ए या सी में से किसी एक की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप दूसरे की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऐसा ही है यहाँ पे भी 2 अननोन वेरिएबल हैं, तो जब तक कि आपके पास अगर 2 अननोन वेरिएबल हैं तो आप दोनों की वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। एक का नोन होना लाजमी है। इसी तरह यहाँ पे भी दोनों अननोन है, तो इससे पहले तो आपको वैल्यूज़ नहीं पता ना, तो दोनों अननोन है, तो यहाँ पे भी आप वैल्यू निकाल सकते। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले सी को लिया, थ्री इक्वेशन को, ठीक है। तो 3 इम्प्लाइज डैट सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, आपकी 3 इक्वेशन ये है। अब 1 इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो सी इज इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन 5 का नाम दे दो। फिर आप आ जाओ इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 4 के में आपने क्या किया, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये इधर माइनस हो रहा है, ठीक है, दोनों डी हैं, वेरिएबल सेम है, तो आप इसको इधर ले आओ। इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस, तो 4d माइनस 2d, 4 माइनस 2 2, डी आ गया इज इक्वल टू 6, तो डी इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो 6/2, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 3 आपका आंसर आ गया। अब आप देखो, अब आप इक्वेशन 1 जो है ना a प्लस सी इज इक्वल टू 4 यूज़ करोगे। अब इस सी में आप जो है इक्वेशन 5 से अपनी सी की वैल्यू पुट करोगे, तो फ्रॉम 5 सी इज इक्वल टू 4, आप इधर सी की जगह 4 पुट कर दो, और इधर प्लस में था तो इधर जाके माइनस, तो इसको आप इक्वेशन 6 का नाम दोगे, क्योंकि हमने ये आगे बी में पुट करनी है। तो हम फिर इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या थी, a प्लस 2 b इज इक्वल टू -7। अब फ्रॉम 6 जो कि आपके पास यहाँ पे थी, फ्रॉम 6 a इज इक्वल टू -4, इसमें से आप a की वैल्यू पुट करोगे, a इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे आप -4 पुट करोगे, प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। बाकी इक्वेशन एज इट इज़, इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस, तो 2b इज इक्वल टू -3, ये -7 प्लस 4 आपको पता है जी, ठीक है, -3 आएगा, 7 माइनस 4 3, और साइन बढ़ेगा तो माइनस, तो बी ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो b इज इक्वल टू -3/2, तो b की भी वैल्यू आ गई। आप इसी तरह आप सॉल्यूशंस बना सकते हो सबके, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, 3 की वैल्यू ये, 4 d की वैल्यू ये है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये इसमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मैं जो है ना इसलिए पहले से बना के रखता हूँ कि जो वीडियो में है ना वो जल्दी जल्दी मैं आपको समझा दूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, और उसके अलावा जो है आपको कोई भी आपको क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मैथोलॉजी पे मैं इसके साथ इंस्टाग्राम में अटैच कर दूँगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। उसके अलावा आप अपने यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी को आप सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसी तरह मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और आपके साइंस आर्ट्स दोनों ग्रुप्स की मैथ्स की मैं सेम एज इट इज़ नोट बनाऊंगा, और आपको इंशाल्लाह आगे मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।